गौतम बुद्ध के द्वारा सुनाई गई इस कहानी से आप जानेंगे कि अहिंसा का सही अर्थ क्या है। 100 में से 99 लोग अहिंसा का सही अर्थ नहीं जानते। अहिंसा कितनी घातक हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते अगर आप नहीं जानते कि वास्तव में अहिंसा का अर्थ क्या होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस वीडियो के अंत तक आप अहिंसा का वास्तविक अर्थ समझ जाएंगे। एक बार एक राजा जिसका नाम अजातशत्रु था बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले मैं आपका शत्रु था। मैंने आपके विरुद्ध बहुत सारे षड्यंत्र रचे, परंतु मैं हर षड्यंत्र में असफल रहा। मेरे जीवन में उस समय दुख था, लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद मेरे जीवन में सुख की लहर आई। लेकिन अब दोबारा से मुझे दुख ने आकर घेर लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, निसंकोच होकर कहो अजातशत्रु, तुम्हारा त्याग बहुत बड़ा है। तुमने अपने पुराने रूप को छोड़कर नया रूप धारण किया है। तुमने बदलाव को चुना है। तुम निर्भय होकर कहो, क्या समस्या है तुम्हारी। अजातशत्रु कहता है, महात्मन, मैं तो बदल गया। मैंने तो आपकी महिमा जान ली, लेकिन अभी भी इस संसार में ऐसे क्रूर लोग उपस्थित हैं जो अपनी क्रूरता से इस संसार को नष्ट कर रहे हैं। आपका अनुयायी बनने के बाद मैंने अहिंसा का रास्ता चुना और अपने सैनिकों को भी समझाया कि वे भी बेवजह हिंसा ना करें। परंतु मेरे इस फैसले से डाकू, लुटेरे और चोरों के मन से सैनिकों का भय खत्म होता जा रहा है, जिसके कारण वे मनमानी कर रहे हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने राज्य के लोगों की रक्षा करूं, परंतु मैं अहिंसक होकर अपने राज्य के लोगों की रक्षा कैसे कर सकता हूं? इसके लिए तो मुझे हिंसा करनी पड़ेगी। आप ही बताएं मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हें उत्तर समझाने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। किसी गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष की जड़ में एक बहुत जहरीला सांप रहता था। उस सर्प की खासियत यह थी कि वह बहुत क्रोधी था। जो भी उसके आसपास आता था वह उसे दौड़कर डस लेता था। वह अकारण ही लोगों पर हमला करता था। सभी गांव वालों के मन में उस सर्प के प्रति बहुत भय था। पूरा गांव उस सांप से डरता था। कोई भी उस वृक्ष के पास तक नहीं जाता था। एक दिन एक सन्यासी उस वृक्ष के पास से गुजर रहा था। अब उस सांप की तो आदत थी कि वह मनुष्य देखते ही हमला करता था, इसलिए वह आज भी हमला कर देता है। सर्प उस सन्यासी को डसने ही वाला होता है कि वह अचानक एक विचित्र चीज देखता है। वह सर्प पहली बार किसी व्यक्ति की आंखें देख पाता है। इससे पहले तो सिर्फ उसने लोगों को भागते ही देखा था। वह सर्प देखता है कि सामने वाला व्यक्ति उससे बिल्कुल भी भयभीत नहीं है, और एक क्रोधी व्यक्ति के लिए यह बहुत बुरी बात है कि उसके सामने वाला व्यक्ति उससे डर नहीं रहा। वह सर्प क्रोध में आग बबूला हो जाता है और उस व्यक्ति से पूछता है, कौन हो तुम जो मुझसे डर नहीं रहा? क्या तुम्हें पता नहीं, इस इलाके का मैं राजा हूं, यहां सब मुझसे डरते हैं। वह सन्यासी हंसता है और कहता है, तुम में डरने जैसी क्या बात है? तुम भी एक जीव हो और मैं भी एक जीव हूं। हम दोनों एक जैसे ही तो हैं, फिर मैं तुमसे क्यों डरूं? सर्प थोड़ा चौंकता है। पहली बार किसी विचित्र व्यक्ति से मिल रहा था। अब तक सब डरने वाले मिले थे, लेकिन पहली बार कोई साहसी मिला था। सर्प कहता है, क्या तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें इसी क्षण मृत्यु के घाट उतार सकता हूं। वह सन्यासी हंसता है और कहता है, मृत्यु? मृत्यु तो सभी के लिए सत्य है, किसी की अब, किसी की बाद में। इसमें कौन सी बड़ी बात है? यदि तुम जीवित कर सको तो मैं जानूं। मृत्यु तो एक न एक दिन प्राकृतिक रूप से आ ही जानी है। तुमने दी या किसी और ने दी, इस बात से फर्क क्या पड़ता है? यदि तुम जीवन दे सको तो कुछ बात है। क्या तुम जीवन दे सकते हो? उस सन्यासी की बात सुनकर उस सर्प को झटका लगता है। वह निशब्द हो जाता है। वह सन्यासी उस सर्प से कहता है,
अब तुम्हें डसना है या फिर मैं जाऊं? वह सर्प कहता है, सुनो भाई, तुम कुछ अलग लगते हो। ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। क्या तुम देवता हो या फिर ईश्वर? वह सन्यासी कहता है, नहीं, ना तो मैं देवता हूं और ना ही मैं ईश्वर। मैं तो तुम्हारी ही तरह एक प्राणी हूं जो अपने जीवन को जी रहा है। वह सर्प कहता है, तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। कृपा कर कुछ ज्ञान मुझे भी दो, जिससे कि मैं अपने जीवन को सुंदर बना सकूं। वह सन्यासी कहता है, तुमने अपने भय को क्रोध बना लिया है, जिसके कारण तुम्हारी छवि क्रूर बन गई है। वास्तव में तुम्हारे भीतर भी दया है, करुणा है। तुम भी अहिंसा के रास्ते पर चल सकते हो। सर्प कहता है, सत्य कहा आपने। मैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए क्रूर बना। आज तक मैंने ऐसे व्यक्ति देखे जो मुझसे डरकर भागते थे या मुझे मारने का प्रयास करते थे, लेकिन पहली बार मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसने मुझे करुणा से परिचित करवाया, जिसने मुझे दया से परिचित करवाया, जिसने मुझे अहिंसा का रास्ता बताया। मैं आपको वचन देता हूं, मैं क्रूरता छोड़ दूंगा और अहिंसा के रास्ते पर चलूंगा। उस दिन के बाद से वह सर्प अहिंसक बन जाता है। वह सर्प लोगों को डसना छोड़ देता है, उन्हें डराना छोड़ देता है, जिसके कारण लोगों के मन से उस सर्प का भय कम होने लगता है। बात इस हद तक आ जाती है कि लोग उस सर्प के साथ ऐसे बर्ताव करने लगते हैं कि मानो वह सर्प ना हो बल्कि एक रस्सी का टुकड़ा हो। कोई उसे कंकड़ पत्थर मारता है, कोई उसकी पूंछ पकड़कर खींच लेता है, तो कोई उसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर छोड़ आता है। कुल मिलाकर उस सर्प के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगता है। उसके शरीर पर बहुत सारे घाव बन जाते हैं। वह बहुत ज्यादा कमजोर और दुबला पतला हो जाता है, परंतु वह हिंसा का मार्ग नहीं चुनता, वह पलटकर वार नहीं करता। वह सर्प बड़े दुख में अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। फिर एक दिन अचानक वह सन्यासी दोबारा से उस वृक्ष के पास से गुजरता है। जब वह सन्यासी उस सर्प को देखता है तो वह दौड़कर उसके पास जाता है और उससे पूछता है, भंते, तुम्हें यह क्या हो गया? तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हो गई? वह सर्प कहता है, मैंने अहिंसा का मार्ग चुना और लोगों के मन से मेरा भय समाप्त हो गया, जिसके कारण मेरी ये दुर्दशा हो गई है। लेकिन मैंने हिंसा का मार्ग दोबारा नहीं चुना। वह सन्यासी कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि लोगों को डसना छोड़ दो, परंतु तुमने तो उन्हें डराना भी छोड़ दिया। तुम अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकते हो? अहिंसा का अर्थ हिंसा झेलना नहीं है। अहिंसा का अर्थ है खुद हिंसा ना करना। मेरा उद्देश्य था कि तुम्हारे भीतर बदलाव आए, बाहर नहीं। बाहर का बदलाव इतना आवश्यक है भी नहीं। बाहर से तुम कैसे हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तुम भीतर से क्या हो यह बात जरूरी है। बुद्ध अजात शत्रु से कहते हैं, उस सर्प की तरह गलती तुम मत करो अजात शत्रु, तुम गुलाब के पुष्प बनो। गुलाब का पुष्प जबरदस्ती अपने भीतर खुशबू पैदा नहीं करता और ना ही अपने स्वभाव को बदलता है। उसका स्वभाव है कांटे। यदि तुम उसकी डंडी को पकड़ोगे तो कांटे चुभना अनिवार्य हैं। तो जो खुशबू के हकदार हैं उन्हें खुशबू दो और जो कांटों के हकदार हैं उन्हें कांटे। यदि तुम सबको ही कांटे देने लगोगे तो तुम हिंसक बन जाओगे, और यदि तुम सबको ही खुशबू देने लगोगे तो भी तुम हिंसक बन जाओगे अपने लिए। यह पहला स्तर है। एक समय के बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी कि अहिंसा तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा, फिर वह सबके लिए बहेगी, परंतु वह स्वाभाविक प्रक्रिया है। जबरदस्ती करोगे तो चूक जाओगे। अंत में स्वाभाविक और बनावटी अहिंसा के बीच के अंतर को समझिए। मान लीजिए आपके गाल पर किसी ने थप्पड़ मारा, आपके भीतर तो क्रोध उठा लेकिन बाहर आप उस क्रोध को पी गए। इसे कहते हैं बनावटी अहिंसा। दूसरी स्थिति समझिए, बुद्ध की गर्दन पर उंगली माल ने कटारी रख दी, लेकिन बुद्ध के मन में ना तो भय उत्पन्न हुआ और ना ही क्रोध। इसे कहते हैं वास्तविक अहिंसा।